परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने ये अवसर दिया है कि हम उस परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं मिलकर। और मैं धन्यवाद दूंगा पास्टर अमरजीत भाई का कि उन्होंने ये मौका दिया है कि प्रीति नगर चर्च से हम लोग लखनऊ से, जो लखनऊ में प्रीति नगर चर्च है, खुदावन की महिमा जहाँ होती है उस जगह पे हम लोग उस जगह से ये लाइव हुआ जा रहा है। और मैं पास्टर अमरजीत भाई के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये अवसर दिया ताकि परमेश्वर के नाम की पढ़ाई होने पाए। आइए मिलकर वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है अपने जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है अपने जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। यस खुदावन, आज के दोपहर में आपका स्वागत करते हैं इस मान के खुदा। और यीशु मसीह हम इस गीत के दौरान इस मान के खुदा आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आपने पूरे संसार को बनाया है, आपने अपने हाथों से इसकी रचना की है, आपने पूरी पृथ्वी को बनाया आसमान से, आपने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वो आपकी स्तुति कर सके। परमेश्वर, आज के हम इस दोपहर में आपका स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हम सबको बनाया आसमान के खुदा। यीशु मसीह, आपने हमारी जिंदगियों को बनाया है, आपने हमारी परिस्थितियों को बनाया आसमान के खुदा, आपने हमारी
तुझको निहारते। दिल कहे जब हो रहा सब, सांसें मसीहा तुझको पुकारते। जो कल्पनाएं तूने रची रहकर मेरे लिए वो सही, जो कल्पनाएं तूने रची रहकर मेरे लिए वो सही, तुझ पर भरोसा है मुझको मेरे खुदा। मेरा घर तेरे हाथ में था, तेरे हाथ में है घर, तेरे हाथ में है प्रभु। मेरा घर तेरे हाथ में था, तेरे हाथ में है घर, तेरे हाथ में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु। Yes Lord, yes Lord। वो परमेश्वर हमारी उम्मीद है, वो परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। That God is our high, वो परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। आइए उस ऊंचे घर परमेश्वर के लिए अपनी आवाज को ऊंचा उठाएं। आइए अपनी आवाज को ऊंचा उठाएं, उसको शुक्रिया करें। उसका हाथ हम सबके ऊपर है, वो हमारा ऊंचा घर है, वो हमारी उम्मीद है।
और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। आसमान के खुदा आपने हमारी जिंदगियों को बदल दिया। शायद परमेश्वर आज हम कुछ भी नहीं होते आसमान के खुदा, शायद हम हॉस्पिटल्स में पड़े होते, हमारी परिस्थिति बेकार होती, लेकिन आसमान के खुदा तूने हम सबों को चुन कर परमेश्वर आज अपने आनंद से भर दिया है। और आज हम दोपहर में खड़े होकर आपके नाम की शुक्रिया करें। तो हमारा खुदा है परमेश्वर, तो हमारा पिता है। मेरा पिता खुदा भी तो मेरा, इस बात को कहे वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है। उसकी बाहों में हम सदा रहते हैं। मैं रहूं सदा, तू मेरा पिता, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद खुदा मसीह, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आपका शुक्रिया करते हैं खुदा। आज ये कहने पा रहे हैं खुदा मसीह कि आपका हम शुक्रिया कर रहे हैं खुदा मसीह। हमारे पास कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन हम आपका शुक्रिया कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम शुक्र अदा नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, लेकिन हम शुक्रिया कर सकते हैं खुदा। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदा मसीह, आज के दिन को, आज की दोपहर को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं, और इस वर्षिप को पिता परमेश्वर, इस आराधना को पिता परमेश्वर खुदा मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं, और आगे की हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आपके आज के वचन को, आज की प्रेजेंट वर्षिप को पिता परमेश्वर, और खुदा मसीह तमाम चीजों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देते हैं खुदा मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े खुदा मसीह, और आपका नाम ऊंचा किया जाए पिता परमेश्वर। हमारे द्वारा, हमारे इस टीम के द्वारा खुदा मसीह आपके नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। तेरी जिंदगी में तेरे लिए
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम सब मिलकर उसकी आराधना करने पा रहे हैं। और ये समय होगा भाई जुगनू का कि परमेश्वर के कलाम से हमारे बीच में कुछ बातें, और उसके बाद फिर से हम मिलके ये आराधना खत्म नहीं होगी। शायद ये आराधक खत्म हो जाए, हम शायद हमारी वर्शिप खत्म हो जाए, शायद छोटू की वर्शिप खत्म हो जाए, शायद भाई जुगनू की वर्शिप खत्म हो जाए, भाई हमारे जो भाई लोग खड़े हुए इनकी वर्शिप खत्म हो जाए, या अगला टीम जो आए उसकी वर्शिप खत्म हो जाए, पर आराधना खत्म नहीं होगी। आराधना उसी परमेश्वर की होगी जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। आराधना उसी परमेश्वर की होगी जिसने आप और हमको क्या कर दिया है, बना दिया है। आराधना उसी परमेश्वर की होगी जिसने हमें क्या कर लिया है, चुन लिया है। आइए थोड़ा सा कलाम से भाई जुगनू से हम लोग कुछ सुनेंगे, उसके बाद फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। अब बताना मांगता हूँ, शुरुआत में हम लोग देखा कि जब परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया, जब परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया, 6 दिन तक परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। उस समय परमेश्वर ने एक और चीज़ बनाई, आदम और हवा। तो बताना मांगता हूँ, जिस वक्त परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा बहुत पवित्र थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे उनसे परमेश्वर दूर हुआ, परमेश्वर को समय के लिए गया, उन लोगों ने पाप किया। हवा शैतान के बहकाव में आकर उसने फल खाया और आदम को भी खिलाया, और परमेश्वर को उस प्रेम से हम अलग हो गए। मैं बताना मांगता हूँ, परमेश्वर ने हमें इस धरती पर इसलिए नहीं बनाया कि हम बहुत फल लाएं बुरी चीज़ों का, खराब चीज़ों का। परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि हम अच्छे फल लाएं, अच्छी चीज़ों का फल लाएं। बताना मांगता हूँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और इसी प्रेम का नतीजा था कि उसने अपने पुत्र को भेजा, अर्थात यीशु मसीह को, जो आसमान को छोड़कर धरती पर आया, जिसने आपके लिए और हमारे लिए 39 करोड़ की मार खाई, जिसने आपके लिए हमारे लिए ज़मीन पर अपने खून को बहा दिया, उसको भेजा। उसने अपना प्रेम दिखाया। क्या सच में हम इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, इन्हीं हाथों से रचा, अपने स्वरूप में बनाया, अगर हम अपने आप को आईने में देखेंगे तो हमें तो लगता है कि हम अपने आप को देखें, लेकिन बताना मांगता हूँ, वो आपका और हमारा स्वरूप नहीं है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में आदम को बनाया। जिसने आपको और हमको अपने स्वरूप में बनाया है, वो हमसे क्या चाहता है? ये चाहता है कि हम झूठ बोले? वो चाहता है कि हम पाप करें? क्या वो चाहता है कि हम व्यभिचार करें? वो चाहता है कि हम झूठ बोले? वो चाहता है कि हम चुगली करें? नहीं, वो चाहता है कि हम इन सारी बातों को छोड़कर एक अच्छा फल लाएं, जिसका नाम है प्रेम। बताना मांगता हूँ, परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है। उसने हमसे प्रेम का वादा किया। बताना मांगता हूँ, उसने प्रेम के चलते ही अपनी जान को दी, और बताना हूँ, प्रेम के चलते ही वो मृत्यु में से जी उठा। प्रेम के चलते ही वो हमारे साथ रहता है। हमारी परिस्थिति जब बहुत खराब होती है तो हम किसी के पास नहीं जाते, हम क्या सोचते हैं क्या करें, लेकिन बताना मांगता हूँ, सब कुछ होने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बताना मांगता हूँ, आप और हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रेम के कारण ही वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, प्रेम के कारण ही वो हमें संभालता है, प्रेम के कारण ही वो हमें चलाता है, प्रेम के कारण ही वो हमें खड़ा करता है। बताना मांगता हूँ, हम कितने भी गलत काम क्यों ना करें, हम कितने भी बुरे काम करके परमेश्वर के पास आए, बताना मांगता हूँ, वो हमें माफ करेगा और प्रेम करेगा। बस कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम इस दुनिया में चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो किसी से दुश्मनी ना करें, किसी को बुरा भला ना बोले। आज हम बोल कर निकल जाएंगे, कल वो हमें बोल कर निकल जाएंगे, लेकिन बताना मांगता हूँ, ये हमारी दुश्मनी सदियों तक चलती रहेगी। बताना मांगता हूँ, और आपकी और हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। किस मोड़ पर क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, सिर्फ उसको छोड़कर। बताना मांगता हूँ, ये प्रेम ही ऐसा चीज है जो हम सबको बांधे हुआ है। हस्बैंड वाइफ का प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्त का प्यार, ये प्रेम ही है जिसने अब तक हम लोग को बांध के रखा है। बताना मांगता हूँ, वो प्रेम अगर हमें किसी ने करना सिखाया है तो उसका नाम है यीशु मसीह। और प्रेम के चलते ही उसने अपने पीठ पर कोड़ों की मार खाई थी, प्रेम के चलते ही उसने अपनी दाढ़ी निचवाई थी, प्रेम के चलते ही जब उसके हाथों में कीड़े ठोके जा रहे थे, वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। जिसने आसमान और इस जमीन को बनाया है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने पानी को बनाया, जिसने हवा को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने तारे को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, वो इंसान उसे मार रहा था। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, वो चाहता तो सिर्फ डांट देता, ये दुनिया खत्म हो जाती, वो सिर्फ बोल देता, ये धरती अंदर की अंदर चली जाती। लेकिन प्रेम के कारण उसने अपने ऊपर सारी चीजों को ले लिया और हमें बस ये सिखा के गया कि एक दूसरे से प्रेम करो। और बताना मतलब इस प्रेम करने से बहुत अच्छा लगेगा। शायद हमारी परिस्थितियां बहुत खराब होंगी, शायद हम किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपसे बताना मांगता हूँ, आज आप प्रेम करना सीखिए।
हम सब प्रेम करना सीखें। अगर ये सीख गए तो यकीन मानिए हम सब उसके प्यार में, उसके वचन में चल रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, Praise Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे, मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। कौन है जो हम सबसे प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जिसने अपनी जान ये दी? कौन है जो हमको अपनी रूह करता है? वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, प्रभु मेरा। मुश्किलों में उम्मीदें, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। अंधेरों में वो रोशनी, मुश्किलों में उम्मीदें, मौत की राहों में मेरी हिफाजत है। दिल करे उसी में thank you, दिल करे उसी में संग रहूं। दिल करे उसी में
वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। थैंक यू। आइए कुछ देर उसका धन्यवाद। वह स्तुति के योग्य परमेश्वर, वो स्तुतियों के ऊपर विराजने वाला परमेश्वर। आइए इसका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। खुदा जब हम मिलकर आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा मौजूद होती है पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है जब 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे हैं तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी इस विनती को, आराधना को स्वीकार कर रहे हैं। आपका धन्यवाद है। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा करूं मैं कैसे भला। शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा करूं मैं कैसे भला। आपने हमारे लिए जो बेशकीमती लहू को बहाया पिता परमेश्वर, और उस लहू को बहा के जो जीवन दिया है पिता परमेश्वर, वो जीवन पिता परमेश्वर हम दे नहीं सकते पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपने हमें जीवन दिया है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हम बस शुक्रिया कर सकते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन शुक्र अदा हम नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी इतनी लिमिट नहीं है पिता परमेश्वर हम शुक्र अदा कर सकें। Yes, thank you. शुक्रिया करूं मैं कैसे भला। शुक्रिया करूं मैं कैसे भला। Thank you, Jesus.
धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह समय के जो आपने हमें दिया है और सच में प्रभु यीशु मसीह हम आपका शुक्रगुजार है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रभु यीशु मसीह इस समय हम सुरक्षित हैं। जो इस समय ये चीजें चल रही प्रभु यीशु मसीह आपने अब तक हमें संभाल कर रखा है, इस बात धन्यवाद करते हैं। हर एक बात में सिर्फ आपको महिमा मिले, आप बढ़े और हम घटे। इस बिंदु को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम चाहेंगे भैया आएंगे और आपके बीच में परमेश्वर के कलाम से आपको बताएंगे और आशीष देंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम उस खुदावन की महिमा करने पा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि ये समय ये दौर ऐसा चल रहा है कि हर कोई अपने आप को हाथों को धो रहा है, बार बार सैनिटाइज कर रहा है, बार बार नहा रहा है, बार बार मतलब दूसरों से सोशल डिस्टेंस कर रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये बीमारी ऐसी फैली हुई है कि किसी न किसी के जरिए किसी न किसी को हो जा रहा है और ये परेशानियों का कारण बना हुआ है, ये चिंताओं का कारण बना हुआ है। और जब जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि कितनी बार हाथ धोना है, किस किस तरह से हाथ धोना है। और जब अपने काम से घर पे आते हैं तो वापस क्या करते हैं, अपने पूरे ड्रेस उतार के तुरंत नहाने चले जाते हैं। और मैं उसी धोने के बाद से कुछ आपको बताना चाहूंगा। और परमेश्वर ने एक बात कहने लगा और मैं चाहूंगा जो मिलेगा यूहन्ना की पत्री से, यूहन्ना की किताब से, यूहन्ना से निकालेंगे 13 और उसकी 8वीं आयत में। और यीशु मसीह का कुछ मकसद था, यीशु मसीह का कुछ मकसद बताना चाह रहा था और यीशु मसीह कुछ याद दिलाना चाह रहा था, अपने चेलों से कहना चाह रहा था। और एक चेलों से कह रहा था कि यीशु मसीह उसके पास चिलमची लेके पानी लेकर आने लगा उसका हाथ धुलाने के लिए, उसका पैर धुलाने के लिए। लेकिन चेला मना करने लगा, कहने लगा कि तू मेरे पांव को कभी धोने नहीं पाएगा। और मैं चाहूंगा कि इस आयत को निकाल के पढ़ दे जो मिलेगा यूहन्ना की किताब 13 उसकी 8वीं आयत में। क्या लिखा, हम चाहेंगे उर्दू आयत से पढ़ दे, उर्दू बाइबल से पढ़ दे कि क्या लिखा हुआ है वहां पे। पतरस ने उससे कहा, और पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी ना धोने। कह रहा है कि तू मेरे पांव कभी अब तक धोने नहीं पाएगा। कह रहा है कि तू मेरे पांव को धोने नहीं पाएगा। यीशु मसीह आपके पास आना चाह रहा है, यीशु मसीह आपको धोना चाह रहा है। यीशु मसीह चिलमची लेके आ रहा है आपके पास। यीशु मसीह आपके गुनाहों को धोना चाह रहा है, यीशु मसीह आपके व्यभिचार को धोना चाह रहा है, यीशु मसीह आपकी उन बुराइयों को धोना चाह रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम यीशु मसीह को मना कर देते हैं। हम यीशु मसीह को कहते हैं कि उन चेलों के समान बोलने लगते हैं, कि इस चेले के समान बोलने लगते हैं कि नहीं तू मेरे पांव कभी धोने नहीं पाएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यीशु मसीह इस बात को कह ही रहा था और चेले ने इस बात को कह दिया कि तू मेरे पांव हाँ कभी धोने ना पाएगा, कभी धोने ना पाएगा। इसमें यीशु मसीह ने एक बात कहा, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा और मेरा और तेरे साथ कोई साझा नहीं है। यू आर नॉट पार्टनर विद मी, तुम मेरे साथ पार्टनर नहीं हो सकते, तुम मेरे साथ मिलके काम नहीं कर सकते। तुम जैसे मैं आराधना करता हूं तुम वाली आराधना नहीं कर सकते, जैसे मैंने प्रार्थना सिखाया तुम वाली प्रार्थना नहीं कर सकते, जैसे मैं लगड़े लुड़े अंधों को चंगा करता हूं तुम वाले करिश्मे नहीं कर सकते। और यीशु मसीह चाहता है कि आप यानी मौजे करें, यीशु मसीह चाहता है कि आप यानी करिश्मे करें, यीशु मसीह चाहता है कि आप जब हाथ रखें तो बीमारी भागने पाए, यीशु मसीह चाहता है कि जब आप दुआ करें तो बदबुएं भागने पाए। और यीशु मसीह एक बात कहना चाह रहा है, हम चाहेंगे आगे पढ़ के क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहने लगा, यीशु ने उससे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना दूं, कह रहा है कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, तो तू मेरे साथ क्या होगा, शरीक नहीं। हम चाहेंगे हिंदी बाइबल से पढ़ते क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में यीशु मसीह ने कहने लगा कि ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हमारा यीशु मसीह के साथ कोई साझा नहीं हो पाएगा अगर यीशु मसीह हमें धोना चाह रहा है। यीशु मसीह आपकी ओर आ रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं चिलमची लेकर तुम्हारे पास आया हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं सारी परेशानियों को धो डालूंगा, लेकिन एक बार तुम मुझे धोने का मौका तो दो, एक बार तुम मुझे वो अवसर तो दो कि मैं यह काम कर सकूं। और यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया। फिर से पढ़ने क्या लिखा हुआ है कि क्या कहने लगा कि अगर मैं तुझे ना दूं, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं, तो तू मेरे साथ क्या होगा, शरीक नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों के बारे में बताना चाहेंगे कि ये किन लोगों के धोने के बारे में बात कर रहा है। और मेरे साथ निकाल के पढ़ लिएगा जो मिलेगा अमसाल की किताब यानी नीति वचन 30 उसकी 12वीं आयत, नीति वचन 30 उसकी 12वीं आयत। और यहाँ पे खुदा का कलाम बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा है और हम चाहेंगे इस कलाम को मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए। नीति वचन 30 उसकी 12वीं आयत में, और यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा है, सुलेमान कुछ बताना चाह रहा है और यीशु मसीह का कलाम आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है। 30 उसकी 12वीं आयत लिख दीजिए
लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ठीक हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। लेकिन यीशु मसीह कुछ बात बताना चाह रहा है। हम आपको कलाम से इस बात को पढ़वाना चाहेंगे, जो हम चाहेंगे उर्दू से पकड़ दीजिएगा। लिखा हुआ है 30 उसकी 12वीं आयत में, एक पुष्ट ऐसी है, कह रहा है कि एक पुष्ट ऐसी है। एक लोग के बारे में बात नहीं कर रहा है, कई हजारों लोगों की बात कर रहा है, कई पुष्टों की बात कर रहा है, कई लोगों की बात कर रहा है। कह रहा है कि एक पुष्ट ऐसी है जो अपनी निगाहों में पाक है। जो कह रहा है कि अपनी निगाह में क्या है? पाक है। बस हमें रहने दे, हमें ना सिखाइए, हमें ना बताइए, हमें ना समझाइए, हमारे और चिलमची लेके ना आइए, हमारे और मत बताइए, हमें ये क्या करना क्या नहीं करना हमें मत सिखाइए। कह रहा है कि एक लोग नहीं है, कह रहा है कि ऐसे पुष्ट लोग हैं। कह रहा है कि एक पुष्ट ऐसी है जो अपनी निगाह में क्या है? पाक है। कई बार क्या हम अपनी निगाह में पाक होना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी राह सही है। कई बार साहब क्या हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही चल रहा है, लेकिन नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत हो जाता है। आप जो सही करना चाहते हैं वो कभी कभी खराब हो जाता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि यीशु मसीह आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना पार्टनर नहीं बनाया है, आपने यीशु मसीह को अपना साथी नहीं बनाया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कह दिया पतरस से कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तेरा मेरा और मेरा तेरे साथ कोई साझा नहीं है। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? लेकिन उसकी गंदगी हाँ उससे धोई नहीं गई। कह रहा है हिंदी में लिखा हुआ तो अभी उनका मैल उनसे क्या हो गया? धोया नहीं गया। हम अपना मैल अपने हाथों से नहीं धो पाएंगे। आज हम अपने हाथों को तो धो रहे हैं, अपने शरीर को तो साफ कर रहे हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को साफ करें। परमेश्वर उस मन की बात को कर रहा था, परमेश्वर उस पैर धुलाने की बात नहीं कह रहा था। परमेश्वर तो बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे मन को धोना चाहता हूं। जैसे मैं हूं वैसे तुम बनते चले जाओ। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वैसे तुम करते चले जाओ। जैसे मैं मौसे कर रहा हूं वैसे तुम मौसे करते चले जाओ। इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहना चाह रहा था कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तेरा मेरा और मेरे तेरे साथ कोई साझा, कोई पार्टनर, कोई ऐसी संगी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि हम अपनी ही निगाह में क्या हो जाते हैं? पाक हो जाते हैं, और हमारा मैल हमसे क्या होता है? धोया जाता है। आज बहुत सारे लोग अपने हाथों को 10 बार, कई बार 21 बार, 20 बार, 25 बार धो रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने मनों को धोना बहुत जरूरी है, दया करना बहुत जरूरी है, लोगों को क्षमा करना बहुत जरूरी है, लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह इस बात को कहने लगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक आदमी था जिसने अपने गलती को, अपने गुनाह को मान लिया था। उसने देख लिया था कि मैंने गुनाह कर लिया है। वो समझ गया था कि मैं छत पे चढ़ गया हूं, मेरे आंखों ने गलत देख लिया, मेरे होठों ने गलत सोच बोल दिया, मेरे मन में गलत विचार आ गया, मेरे हृदय में गलत विचार आ गया और मैं गलत काम करने लगा। और कई बार क्या होता है कि इस तरह के विचार हमारे मन में भी आ जाते हैं। और ये आदमी छत पे चढ़ गया था और इस बात को सोचने लगा और कहने लगा, देखने लगा और परमेश्वर के बारे में इस बात को बताने लगा कि मैं छत पे चढ़ गया था और मैंने यार गलती कर दी, मैंने व्यभिचार कर दिया, मेरे दिमाग में गलत विचार आ गए, मैंने गलत थॉट सोच लिया, मैंने एक अपराध कर दिया, मैंने एक आदमी की हत्या करवा दी, मैंने बहुत गलत काम कर दिए। और ये आदमी पश्चाताप के तौर पे परमेश्वर से एक बात कहना चाह रहा है। और हम चाहेंगे मेरे साथ निकाल के पढ़िएगा, जो मिलेगा जबूर यानी भजन संहिता 91 और उसकी दूसरी आयत। उसमें क्या लिखा हुआ है? बहुत इस आदमी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं किसने किस तरह से पाप कर दिया। आजकल भी छत पे बहुत पाप होते हैं। लोग क्या करते हैं? छत पे चले जाते हैं, नजारे देखते हैं, नजारे देखते देखते बहुत सारी चीजें ऐसी दिख जाती हैं कि हमारे दिमाग में गलत रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पे गलत बन गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे विचार गलत ना होने पाए, क्योंकि दुष्ट आत्मा इस फिराक में लगी हुई है कि हम किसको फाड़ खाएं। दुष्ट आत्मा इस विचार में लगी हुई है कि आपको पटक के गिरा के आपको निस्तेनाबूद कर दे। दुष्ट आत्मा इस फिराक में लगी हुई है कि आपको कब खत्म कर दे। और हम चाहना भी आपको बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पे दाऊद बादशाह इस बात को समझ गया था और परमेश्वर से ये फरियाद करने लगा, परमेश्वर से ये दुआ करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा। 91 और उसकी दूसरी आयत पढ़िए क्या लिखा हुआ है? मेरी बदी को मुझसे धो डाल। कह रहा है कि मेरी बदी को मुझसे क्या कर? धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। और कह रहा है कि मेरे गुनाह से मेरे को क्या कर? पाप कर। ये बात हम समझ गए हैं कि हम अपने गुनाह खुद से साफ नहीं कर सकते। हिंदी में क्या लिखा हुआ पढ़ दीजिएगा क्या? हिंदी में भजन संहिता 91 उसकी दूसरी आयत। भजन संहिता 91 उसकी दूसरी आयत। 91 उसकी दूसरी आयत। हाँ
मैं यहोवा के विषय कहूँगा। 91 भजन संहिता 51 51 51 सॉरी भजन संहिता 51 और उसकी दूसरी आयत। मुझे भली भांति धोकर, कह रहा है कि मुझे भली भांति धोकर, मेरा अधर्म दूर कह कर, रहा है कि मुझे मेरा अधर्म दूर कर, भली भांति धोने की बात कर रहा है। सिर्फ थोड़ा सा स्नान करने की बात नहीं कर रहा है जैसे कि आजकल हम लोग कर ले रहे हैं। हमारा शरीर तो साफ हो जा रहा है पर हमारा मन क्या है, मैलाई का मैला ही रह जा रहा है। हमारे मन में वो चीजें चलते चली आ रही हैं, हमारे मन में वो गलत विचार बनते चले आ रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर से दाऊद ये बात कहने लगा कि तू मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म क्या कर, दूर कर। मैंने अधर्म के काम कर दिए हैं, मैंने तेरे विरुद्ध एक पाप कर दिया है। जो तूने आज्ञा दिया था वो आज्ञा मैंने तोड़ दिया है। लेकिन दाऊद को ये दिमाग में आ गया था और कहने लगा कि यानी बात परमेश्वर से कह दिया कि मुझे भली बातें साफ कर, मुझे भली बातें मेरा अधर्म क्या कर, दूर कर। एक आदमी के पास और ले जाना चाहेंगे जो मिलेगा पहला शामुएल 15 उसकी 19वीं आयत। और यहाँ पे इस आदमी के बारे में बताना चाहेंगे जो मिलेगा पहला शामुएल 15 और उसकी 19वीं आयत। हम फिर दाऊद के पास लौटेंगे कि दाऊद फिर हमसे क्या बातें करना चाह रहा है। हम पहले इस आदमी के बारे में बताना चाहेंगे, इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते थे। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा था और दूसरे लोग इसके कंधे तक आते थे। इसके साथ सिपाहियां थे, इसके साथ एक पूरी सेना की सेना चलती थी। लोग इसका जय जयकार करते थे, लोग इसके बारे में भी नारा लगाया करते थे क्योंकि परमेश्वर ने इसको चुन लिया था, परमेश्वर के दास ने इसको अभिषिक्त किया था और परमेश्वर के दास के द्वारा इस बात को बताया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि परमेश्वर के दास ने जो इस बारे में इस बात को कहा था जो मिलेगा पहला शामुएल 15 और उसकी 19वीं आयत। बस तूने खुदावन की बात क्यों ना मानी। कह रहा है कि बस तूने खुदावन की बात क्यों ना मानी। ये खुदा का बंदा था शामुएल जो शाऊल को ये बात बता रहा था कि बस तूने खुदा की बात क्यों ना मानी। खुदा की तरफ से ये बात कह रहा था। आज खुदा इस बात को कहना चाह रहा है कि अगर आप खुदा की बात नहीं मान रहे हैं तो मानना स्टार्ट करें। अगर आप खुदा की बातों से दूर होना चाह रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि आप यीशु मसीह के साथ संगी नहीं हो सकते। जैसे पतरस ने कह दिया था कि तू मेरे पांव अब तक धोने नहीं पाएगा, और यीशु मसीह ने कह दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरा और तेरे साथ कोई साझा नहीं है। तुम मेरे साथ पार्टनर नहीं हो सकते, तुम मेरे साथ मिलके काम नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ कलीसिया खड़ा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ लोगों के लिए दुआ नहीं कर सकते। और यहाँ पे शाऊल कहने लगा शाऊल से क्या कह रहा है, बस तूने यहोवा की खुदावन की बात क्यों ना मानी। कह रहा कि तूने खुदावन की बात क्यों ना मानी। उसने कहा तो था कि तुम थोड़े देर के लिए ठहरे रह जाओ, उसने उसकी बात नहीं मानी। और आगे बल्कि लूट पर कह रहा है कि लूट पे टूट गए। बहुत सारी चीजें क्या होती है जब हमें टूटना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, भाई लूट का माल मिला पूरा टूट ही लो। ऐसी वाली चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। जरा सा गलत दस्तखत कर दे, जरा सा किसी के बारे में कुछ गलत कह दे, जरा सा कुछ गलत विचार बना के कुछ और बातें कह दे, हमारी चीजें क्या हो जाती है, बढ़ने चल जाती हैं। अगर हम किसी ऐसे पोस्ट पे खड़े हुए हैं तो हम अपने कलम की ताकत दिखा के उस पोस्ट को क्या करते हैं, वो बढ़ाने लगते हैं। और वहां पे क्या रहा है कि गलत दस्तखत करके उस किसी के बारे में बता देना, किसी के बारे में सिखा देना और गलत तरीके से पैसा कमा लेना। इसके लिए कह रहा है कि लूट पे टूट गए। और आगे लूट पे टूट पर हाँ वो काम कर गुजरा, कह रहा है कि वो काम कर गुजरा जो खुदावन की नजर में बुरा है। जो खुदावन की नजर में क्या है, बुरा है। हमें कई बार क्या होता है, ऐसा मौका मिल जाता है, अरे कर तो दो, थोड़ा ही तो चोरी करना है, थोड़ा ही तो झूठ बोलना है, रात में कौन देख रहा है, कर सकते हो यार काम, कौन चेक करने आ रहा है तुम्हारा मोबाइल, कर सकते हो गलत काम। कई बार हमारे दिमाग में अलग विचार पड़ने लगता है। और कह रहा है कि लूट पे टूट के और वो काम कर गुजरे जिससे वो जो खुदा की नजर में क्या है, बुरा है। और आगे शाऊल ने शामुएल से कहा मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना। कहने लगा कि उससे तो ये कहना चाहिए था कि शामुएल नबी मुझे क्या कर, मुझे धो डाल, मुझे मेरी परिस्थितियों को धो डाल। मैंने खुदा की आज्ञा नहीं मानी, मैंने खुदा की बात नहीं मानी, मैंने खुदा ने जो मुझसे कहा था कि यहाँ ठहरे रहो, मैं वहां पे ठहरा नहीं रहा, मैं अपनी मनमानी कर गया, मैं अपनी चीजों को कर गया। बल्कि उसने ये बात ना कहते हुए उसने ये बात कह दी जैसे हम कहते कि अरे
हम तो बहुत काम कर चुके हैं, हमने तो ये अलग काम किया है। उस तरह से शाऊल ने इस बात को कहने लगा, क्या कहने लगा? मैंने तो खुदावन का हुक्म कह रहा माना मैंने तो खुदावन का हुक्म माना है, और जिस राह पर खुदावन ने मुझे भेजा चला, और जिस राह पे खुदा ने मुझे भेजा चला, अमालेक के बादशाह, कह रहा कि मैं वही वाला काम करते चला आ रहा हूँ। ये अपनी गलतियों को नहीं मान रहा है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, कई बार क्या होता है कि हम उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं जो यीशु मसीह हमसे कहना चाह रहा है। यीशु मसीह कहना चाह रहा है कि तुम अपनी गलतियों को मान के तुम मेरे से साझेदारी कर लो, अपनी गलतियों को मान के तुम मेरे से अपने आप को धुलवा लो, क्योंकि यीशु मसीह आज आपको धोना चाह रहा है। आपको चुनाव करना है कि आपको दाऊद की तरह बनना है या आपको शाऊल की तरह बनना है। चुनाव आपके हाथ में है, तभी आप यीशु मसीह के साथ साझेदारी कर सकते हैं। तभी यीशु मसीह आपको चिलमची लेके आपके पास पानी लेकर आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे पांव को धोना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे उस बदी को धोना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे उस अधर्म को धोना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारे उस गुनाह को धोना चाह रहा हूं जो अभी अभी तुमने करके आया है। मैं उस बारे में तुमसे बात करना चाह रहा हूं जो तुम्हारे शब्द अभी अभी मेरे बारे में कह रहे थे। मैं उस जुबान को पाक करना चाह रहा हूं जिस जुबान से तुम गलत बातों को कहना चाह रहे हो। मैं उस दिमाग को साफ करना चाह रहा हूं जिस दिमाग से तुम गलत गलत विचार ले आते हो। हमें चुनाव करना है कि हम किसकी तरह बनना है। अगर हम यीशु मसीह को अपने आप को धोने नहीं देंगे तो हमारा यीशु मसीह से कोई साझा नहीं हो पाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा पास्टर अमरजीत भाई का कि उन्होंने ये अवसर दिया है कि इस वचन के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा होने पा रही है। मैंने इस बात को शुरू में बोल दिया था कि हमारी आराधना खत्म हो सकती है, आराधक लोग हट सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, पर जिसकी आराधना हम कर रहे हैं वो कभी नहीं हट सकते, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कल और आज उनके दोनों युग एक सा है। शायद हम सब बदल सकते हैं, हमारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह की चीज कभी नहीं बदलने पाएगी। अगर आप अपने को अपनी निगाह में पाक हैं, अगर आप अपनी निगाह में साफ हैं, तो एक बात याद रखिए, यीशु मसीह के साथ आपका कोई साझा नहीं है। यीशु मसीह आज आपको धोना चाह रहा है। यीशु मसीह आपके और चिलमची में पानी लेकर आ रहा है। इससे एक पर्व नहीं था कि चिलमची में पानी लेकर आके पैरों को धोना, बल्कि यीशु मसीह आज आपके मन को धोना चाह रहा है। अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि पहला वचन यही बोला गया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हजारों लोग ये दुआ कर रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर जब अपने जलाल में आए तो हमें स्मरण करना। हमारी भी यही प्रार्थना है। आइए दुआ करेंगे, इसको लाओ थोड़ी देर उसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे दिन के लिए खुदावन कि आपने हमें दिया है, ताकि हम आपके नाम से प्रार्थना कर पा रहे हैं। हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी तो दुआ कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, जो महामारी जो बीमारी पूरी दुनिया में फैली है खुदावन यीशु मसीह, जो लोग इससे प्रताड़ित हैं, जो लोग इसके चंगुल में आ चुके हैं, दुआ करते हैं खुदावन उनकी परेशानी, उनकी दिक्कत, उनकी बीमारी दूर हो जाए। हम तो सिर्फ मनुष्य आपसे दुआ कर सकते हैं। हमें पता है कि ये शरीर नाशवान है, एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आज हम आपसे दुआ कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह कि मेरी बदी को मुझसे दूर कर, मेरे अधर्म को दूर कर। अगर
अगर हमने कोई गलती कर दी है तो खुदावन आपसे ये प्रार्थना में खुदावन माफी मांग रहे हैं खुदावन, दुआ कर रहे हैं खुदावन, क्षमा मांग रहे हैं खुदावन, जैसे दाऊद ने मांग लिया। और हम आपके साथ साझेदारी होना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप हमें धो डालिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। खुदा यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।